हेलो फ्रेंड्स, समाजशास्त्र के वीडियो में लास्ट क्लास में हमारा एक साइंस और सोशियोलॉजी का जो कंपैरिजन था वो छूट गया था। उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। वो मेरी लापरवाही से छूट गया था। जो टॉपिक था वो था सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव शास्त्र। हम लोगों ने पहले स्टडी कर लिया था किसका, साइकोलॉजी तक का हो चुका था। तो अभी हम लोग का सिर्फ एक टॉपिक छूटा था, वो था सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव शास्त्र, जिसमें बेसिकली हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में, कि कितने लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं। मोस्टली फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो होता है। और देखिए सिमिलैरिटीज़ जो है यहाँ पे हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में स्टडी करते हैं कि ह्यूमन रेसेस कैसे थे, ह्यूमन ओरिजिन कैसे हुआ। और जब हम एक एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ते हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से हमको सोशियोलॉजी में हेल्प करता है। अब जैसे कि नेक्स्ट जो होता है वो होता है प्री हिस्टोरिक का मतलब है हिस्ट्री से पहले का। हिस्ट्री वो है जो लिखित में हमारे पास एविडेंसेस अवेलेबल है, प्रूफ्स अवेलेबल है। लेकिन उसके पहले की जो हिस्ट्री थी, पहले का जो इतिहास था, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हमारे पास लिखित में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, वो होता है प्री हिस्टोरिक। तो प्री हिस्ट्री के पहले के जो मानव थे वो कैसे थे, वो एक पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करते होंगे। और जैसे कि हिस्ट्री में जब एग्जिस्ट करते होंगे तो उनका बिहेवियर वगैरह कैसा रहा होगा, किस तरीके से वो खाते पीते थे, ये होता है प्री हिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी। अगला है सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी यानी कि जो मानव शास्त्र होता है वो होता है कि दिस ऑब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू सोशोलॉजी। आप क्या कर रहे हो, एक मतलब कि मानव शास्त्र में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके सोसाइटी मतलब सामाजिक और कल्चरल का मतलब होता है कि उनके सांस्कृतिक, मानव शास्त्र को स्टडी कर रहे हो कि उनकी संस्कृति कैसी होती थी, वो जो है उनका सामाजिक कैसा रोल था और वो किस तरीके से समाज में बिहेव करते थे। तो दिस ऑब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू सोशियोलॉजी as it deals with the behavior of men and social situations। कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे जो वो व्यक्ति थे, जो ह्यूमन बींग्स थे, वो किस तरीके से बिहेव करते थे सोशल सिचुएशंस के ऊपर, वो कौन स्टडी करता है, सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। इनफैक्ट देयर इज़ नो डिफरेंस इन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में एक्चुअल में कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो कितना तीन प्रकार के हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी है। एक है फिजिकल, जो कि ये देखता है कि ह्यूमन रेस का स्टार्टिंग कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ। जैसे कि आप देखे होंगे कि माने जाते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स थे वो पहले अफ्रीका में उनकी उत्पत्ति हुई, फिर अफ्रीका से वो मूव करते हुए एशिया और अलग अलग जगह पे फैल गए। ठीक है, तो ये उनके ह्यूमन रेसेस कैसे थे, मतलब कि जैसे आदिवासी लोगों की स्टडी, वो जो आदिवासी लोग होते हैं वो कैसे बाकी दूसरे मेन स्ट्रीम वालों से अलग होते हैं और उनका ओरिजिन कैसा था। फिर धीरे धीरे उनका इवैल्यूएशन हुआ बॉडी का, तो वो कैसे इवैल्यूएट हुए, ये सब चीज़ कौन स्टडी करता है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। प्री हिस्टोरिक मतलब जो हमारे पास लिखित इतिहास है उसके पहले के ह्यूमन बींग्स कैसे थे, उनका स्टडी करता है प्री हिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। एक ह्यूमन बीइंग सोशल सिचुएशंस के साथ और कल्चरली किस प्रकार से बिहेव करता है। ठीक है, मतलब कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से किस प्रकार से बिहेव करता है, किस प्रकार से उसका व्यवहार होता है, उस चीज़ को जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। और सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोसाइटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, वो एक ही चीज़ होती है। अब इन दोनों में क्या है, असमानताएं निकालनी है। तो किसी भी चीज़ की असमानता का पहला पॉइंट तो यही है कि सोशियोलॉजी क्या है, एक जनरल साइंस है, और एंथ्रोपोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट वो क्या है, एक स्पेसिफिक या स्पेशलिस्टिक साइंस है।
ठीक है। फिर परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव, समाजशास्त्र सामाजिक परिप्रेक्ष्य के साथ सामाजिक घटना का अध्ययन करता है। किसका? सामाजिक परिप्रेक्ष्य के साथ, मतलब एक सोशल पर्सपेक्टिव के साथ जो सोशल घटनाएं होती हैं उसका करता है। लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजी है या जो नृविज्ञान है वो क्या करता है? सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के साथ लेता है। सोसाइटी नहीं, संस्कृति सबकी अलग अलग होती है, तो वो किस तरीके से बिहेव करता है? सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। समाजशास्त्र पूरे समाज का अध्ययन करता है, ठीक है, जबकि मानव विज्ञानी विशेष रूप से मानव विकास और उनकी संस्कृति का अध्ययन करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का जब डेवलपमेंट होता है तो फिर क्या होता है कि उनकी संस्कृति का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन बिहेवियर में या उसके डेवलपमेंट में, ठीक है। तो वो किस चीज़ की, मनोविज्ञान किस चीज, मानव विज्ञान किस चीज़ का स्टडी करता है? मानव का विकास और उनकी संस्कृति का, ठीक है। समाजशास्त्र सामाजिक जांच सांख्यिकी तकनीक का उपयोग करता है, जबकि जो एंथ्रोपोलॉजी है मुख्य रूप से सहभागी जांच प्रक्रिया का उपयोग करता है। सामाजिक जांच इसकी सांख्यिकी तकनीकों का मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स लेता है, मतलब हम क्वेश्चनर लेंगे, फिर हम इंटरव्यू लेंगे, हम उसको स्टडी करेंगे, उसके हिसाब से कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? वो पार्टिसिपेटिव इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस होता है। मतलब कि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग जो होता है वो किस तरीके से इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उस चीज़ का जो स्टडी होता है वो क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, जो किसी कारण से मैं मैं नहीं ले पाई थी, तो यहाँ पे ये हो गया ख़त्म। तो हमारा जो एक टॉपिक था सोशियोलॉजी का, जो कि साइंस रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विथ अदर सोशल साइंसेज है, उसका यहाँ पे समापन होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इसको पहुँचाइए। सोशियोलॉजी को मेरी एक कोशिश है आपको ईजी करके आपके सामने इसको प्रस्तुत करने की। आपके पास कोई सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।